राधे राधे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गाजीपुर स्टेशन और सुबह के बज रहे हैं 2:30 जब हम लोग घर से निकले थे, क्योंकि हमारी ट्रेन है सुबह की 4 बजे, इसलिए हम लोग 2:30 बजे घर से निकले थे। क्योंकि हमारे घर से गाजीपुर स्टेशन की दूरी है लगभग 1 से सवा घंटे की, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टेशन के लिए निकल गए। और चारों तरफ थी तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। और हम लोग स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इतने में आ गई हमारी ट्रेन और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठ के वीडियो शूट करने लगी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं, मुझे इस वीडियो में मत लीजिए। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी, इनको वीडियो मिली। और जैसे जैसे अर्ली मॉर्निंग हुई, सुबह का नज़ारा और अच्छा होने लगा। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयाग स्टेशन और अपनी ट्रेन से उतर जाते हैं। इसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ वीडियो। प्रयाग स्टेशन, जिससे मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे प्रयाग स्टेशन पे ही मेरा कॉलेज था पुराना वाला, जहाँ पे मैं पढ़ाई किया करती थी। पढ़ाई के साथ साथ इस स्टेशन पे घूमना तो आम बात है। और स्टेशन आने के बाद तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं अपने कॉलेज ज़रूर जाऊं, लेकिन इतना समय नहीं था कि मैं कॉलेज जा सकूं, क्योंकि मुझे अपनी एमए की डिग्री कलेक्ट करनी थी। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी फाफामऊ पहुंचना था। तो हम लोग प्रयाग स्टेशन से निकल कर के पहुँचते हैं बैंक रोड। वहाँ तक हम लोग वॉक करते हुए पहुँचे। फिर वहाँ से लेते हैं शांतिपुर के लिए ऑटो। अब शांतिपुरम चौराहे पे पहुँचने के बाद हम लोग पैदल यात्रा करते हुए पहुँचते हैं UPRTU, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे वहाँ से अपनी डिग्री कलेक्ट करनी है। क्योंकि मैंने आज तक अपनी डिग्री जो है कॉलेज में सबमिट नहीं की हुई है, इसलिए डिग्री कलेक्ट करना कंपलसरी है। डिग्री कलेक्ट करने के लिए तो सबसे ज़रूरी था मुझे छुट्टी लेना। इसके लिए मैंने लगाया 2 डेज का CL और एक दिन संडे में ही मैं घर आ गई थी, ताकि मैं डिग्री कलेक्ट करके टाइम पे स्कूल अपने वापस जा सकूं। और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जिसकी डिग्री है सिर्फ वही कलेक्ट कर सकता है। जब मैंने काउंटर पे पूछा क्या मेरे अलावा कोई और भी कलेक्ट कर सकता था, तो बोल रहे हैं नहीं, जिसकी डिग्री है वही कलेक्ट करेगा। नहीं तो पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड को ही भेज देती हूँ डिग्री कलेक्ट करने के लिए, और साथ में एक लेटर दे दूँगी, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और डिग्री के लिए ज़रूरी है कि ये लोग मांग रहे हैं पैन कार्ड जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि फादर नेम मैच करना होता है। चूँकि जब इन लोगों ने बोला कि आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा, तो मैंने अपने मोबाइल चेकिंग किया तो मोबाइल में मुझे एक पैन कार्ड की फ़ोटो मिली। तो मैं वहीं पास के ही शॉप में चली गई पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकलवाने। और जैसे ही हम लोग फ़ोटोकॉपी निकलवा रहे थे, वहाँ देखिए कि गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं और जलेबी। फिर कहाँ रुकना था, सबसे पहले हमने समोसे निपटाए और इसके बाद जलेबी खाई। और खा पी के वहाँ से हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी आ जाते हैं और वहाँ काउंटर पे सबमिट करते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। और ये है राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस। हम लोग गेट नंबर 2 से एंटर किए, क्योंकि डिग्री गेट नंबर 2 के काउंटर से ही आने पे मिलती है। उसमें भी काउंटर बटे हुए हैं कि किस काउंटर पे आपको डिग्री मिलेगी और किस काउंटर से आपको प्रवेश मिलेगा। मतलब किस काउंटर में आप न्यू एडमिशन ले सकते हैं और किस काउंटर से आपको फिर से डिग्री मिलेगी। डिग्री लेने के बाद हम लोग फिर से पकड़ते हैं ऑटो, क्योंकि हम लोगों को पकड़नी थी सारनाथ एक्सप्रेस, लेकिन
हमें लगा कि कहीं हम उसको पकड़ने के लिए फूलपुर पहुँचे और तब तक अगर ट्रेन हमसे आगे पहुँच गई और नहीं मिली तो फिर क्या होगा, क्योंकि उस रूट पे फिर 4:30 बजे की 4:30 क्या उस दिन आज के दिन ट्रेन बहुत लेट है, तो 6 बजे वहाँ ट्रेन आती। इसके लिए हम लोग पहुँच जाते हैं रामबाग स्टेशन, और रामबाग स्टेशन जाने के लिए लेते हैं टोटो। बैंक रोड से जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो पड़ती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो मैं अपने हस्बैंड को दिखाते हुए जा रही थी और उनको अच्छे से समझा रही थी कि कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सी चीज़ घूमने वाली है। और मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ाने के लहजे में बोले, हाँ आप तो यहाँ पढ़ाई की नहीं है, सिर्फ घूमी ही है, तो आपको तो अच्छे से पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ घूमनी है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी ही दूर पे पड़ता है स्वराज भवन। फिर हम लोग स्वराज भवन के गेट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पड़ता है आनंद भवन। और मैं इनको बता रही हूँ कि यहाँ हम लोग, और मेरी सबसे छोटी वाली जो बहन है वो कुछ दिन के लिए मेरे पास गई थी जब मैं पढ़ रही थी तो कॉलेज में घूमने के लिए, तो मैं उसको लेकर के पूरा घुमाती थी। कभी आनंद भवन घुमा के लाती, तो कभी अगल बगल का स्टेशन घुमाती, तो कभी इधर उधर हम लोग घूमते रहते थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद से। चूँकि मैं कॉलेज पहले जाती थी और मेरी रूम पार्टनर किरण थी जो कि थोड़ा लेट कॉलेज जाती थी, वो क्या करती थी कि मेरी बहन को भी साइकिल पे बिठाती और कॉलेज लेकर चली जाती थी और ले जाके वो घुमाती रहती थी इधर उधर। और मुझे कब पता चलता था, जब कोई आके बताता था कि मैम आपकी बहन आई है, जूनियर जो थे वो आके बताते थे मैम आपकी बहन आई है, या फिर कोई बैचमेट होता था वो आके बताता था कि तुम्हारी बहन आई हुई है। और जैसे ही हम लोग आनंद भवन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है महर्षि भारद्वाज का आश्रम। ये तो वैसे घूमने वाली जगह है, लेकिन अब यहाँ पे फैमिली मेम्बर कम घूमते हैं, लेकिन लड़के लड़कियाँ ज़्यादा ही घूमते हैं। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो फैमिली मेम्बर कम नज़र आएंगे, लेकिन लड़के लड़कियों का झुंड आपको बैठे हुए ज़रूर मिल जाएगा। इन 10-12 सालों में तो बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन बस इतना ही हुआ है कि प्रयाग स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा शेल्टर होम बन चुके हैं। जब प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था, कुंभ के समय पे बहुत सारे यात्री शेड बन गए थे और यहाँ की दीवारें भी बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई थी। और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं रामबाग स्टेशन। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।